स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। आप इसे चाहे जियोग्राफी समझ सकते हैं, ठीक है, और जियोग्राफी के अंतर्गत दोस्तों आपका था इन्वायरमेंट, तो उसका भी टॉपिक हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि मेरे साथियों, अगर आप कर रहे हैं यूपीएसआई या यूपी पुलिस या लेखपाल या कुछ भी तैयारी, तो साथियों हमने यूपीएसआई लेवल का हमने पूरा का पूरा संपूर्ण दोस्तों संविधान करा दिया। एक बार आप इसे कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से यूपीएसआई लेवल का, ठीक है। एक बार आप करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि सर ऐसे शायद संविधान आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और दोस्तों होमगार्ड की पूरी तैयारी के लिए हमने दोस्तों बैच जो निकाला था उसका डेमो क्लास आपको यहां से मिल जाएगा। जा करके डेमो क्लास पहले देखिए, उसके बाद आप हमारा बैच परचेस करिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मूल विधि की क्लासेस दी हुई हैं, मूल विधि की क्लासेस देख सकते हैं, और ये स्टैटिक जीके देख सकते हैं, स्टैटिक जीके की क्लासेस हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं दोस्तों एक बार और आपको बता दूं कि मेरे साथियों, मैं ये हमारा दोस्तों होमगार्ड का स्पेशल टॉपिक का एक पीडीएफ बैच है, ठीक है। जो बैच नहीं लेना चाहते, केवल पीडीएफ चाहिए दोस्तों स्पेशल टॉपिक, ये पीडीएफ स्पेशल टॉपिक का पीडीएफ बैच है। इसे चाहते तो आप ले सकते हैं 150 रुपये प्राइस, मगर दोस्तों अभी आपको 121 रुपये हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर मिल जाएगा। कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बता दूं कि मेरे साथियों आपको डाउनलोड करना होगा हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप, और देखिए ये आपके यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए जो स्पेशल टॉपिक है 99 रुपीज़ में, ये आप ले सकते हैं। इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारा पेड क्लासेज है, जिसमें हमने यूपी पुलिस के लिए जीके हिंदी का और दोस्तों होमगार्ड के लिए बैच लॉन्च किया हुआ है। आपको बता दें जैसे ये दोस्तों होमगार्ड, ये आपका यूपी पुलिस का दोस्तों हिंदी जी के बैच है, 299 रुपये प्राइस, मगर दोस्तों अभी भी ऑफर प्राइस कुछ चल रहा है, जाकर के लेना चाहते ले सकते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्डेड बैच होगा जिसमें आपको संपूर्ण दोस्तों हिंदी और जी के क्लासेस कराई जाएंगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से कराई जाएंगी आपको बता दें। इसके अलावा दोस्तों आपको होमगार्ड का बैच है तो होमगार्ड का भी बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको तो इस तरीके ले सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या कराया जाएगा वो भी बता दूँ। तो दोस्तों उस पुलिस वाले बैच में आपको देखिए ये पूरा रिकॉर्डेड बैच होगा दोस्तों, इसमें आपके स्टैटिक जीके कराया जाएगा। ये स्टैटिक जीके में दोस्तों ये सारे पार्ट्स होंगे, लगभग 24 पार्ट्स दोस्तों, ये सारे कराए जाएंगे, ठीक है। और सो इनकी पीडीएफ आपको आपको कंबाइंड पीडीएफ इसमें नहीं दी जाएगी। आपको टॉपिक है, जैसे भारतीय कृषि पढ़ा तो इसकी पीडीएफ लगी होगी, वाणिज्य पढ़ा है वाणिज्य की, जनसंख्या पढ़ा जनसंख्या की पीडीएफ लगी होगी, इस तरीके से। इसका करंट अफेयर दोस्तों आपको मिलेगा तीनों, है ना। उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग होगा, मंथली वाइज, और चर्चित टॉपिक अलग होंगे। इसके अलावा पूरा संविधान पढ़ाया जाएगा, पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा, और विज्ञान। इसके अलावा होमगार्ड के भी स्पेशल टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे। अगर सो होमगार्ड और यूपी पुलिस दोनों तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी, ग्रामर, साहित्य, भाषा दोस्तों ये आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड बैच है। ये जूनियर असिस्टेंट वाला जो हमने पढ़ाया था दोस्तों, वो वाला बैच इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जाइए दोस्तों 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी भी दोस्तों कुछ ऑफर प्राइस है, जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। कैसे तो मैं आपको बता दूं दोबारा से। तो मेरे साथियों जैसे आप बैच हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, जाइएगा पेड क्लासेस वाले कॉलम में, तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको दोनों बैच दिख जाएंगे। जिनको दोस्तों ई बुक्स चाहिए, है ना, यानी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम पे चले जाइए। जैसे दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम पे आप जाते हैं, ये देखिए मेरे साथियों होमगार्ड के दोस्तों स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ आपको 121 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका मूल विधि पे दोस्तों ऑफर प्राइस चल रहा है, 125 रुपये आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप इसे डाउनलोड करके बाहर भी निकाल के प्रिंट करवाना चाहे तो करवा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप करंट अफेयर मात्र 25 रुपये मिल जाएगा दोस्तों, पूरे 2025 का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंप्यूटर की ई बुक मिल जाएगी दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी के और लेखपाल के लिए, ठीक, बहुत ही कारगर साबित होगी। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें होंगे, ठीक है। इसका हिंदी की मिल जाएगी दोस्तों, और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों यूपी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। और ये रही स्ट्रेटेजी के दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, बहुत ही शानदार दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, इतने सारे टॉपिक्स होंगे अपडेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको इतिहास की मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, और दोस्तों ये संविधान की भी ई बुक आपको 50 रुपीज़ मिल जाएगी। जो संविधान क्लासेस मैंने डेमो क्लासेस में दिया हुआ पूरा पढ़ाया है दोस्तों, वही पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जाकर के ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पर। तो मेरे साथियों देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों ये टॉपिक्स मैं आज आपके समक्ष लेकर के आया हूं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए होता क्या है, तो आपको बता दें कि संपूर्ण पारिस्थितिकी, ठीक है, क्या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। यानी कि पूरे संपूर्ण मतलब पूरे
पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसकी रक्षा के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कर जाते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व इनको बोलते हैं। आपको बता दूं इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो आपको बता दें वर्ष 1971 में, ठीक है। आपको पता है कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का गठन हुआ था। तो ऐसे दोस्तों बताने मतलब कि आपको याद रहेगा, ठीक है। तो वर्ष 1971 में यूनेस्को के सहयोग से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी। किसकी? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की योजना बनी। किसके सहयोग से मेरे साथियों? यूनेस्को, ठीक है। क्या आपको पता है ये संगठन है, ठीक है। इसी वर्ष यूनेस्को ने मानव व जीव मंडल कार्यक्रम, किस कार्यक्रम के द्वारा? तो आप याद रखना, मानव व जीव मंडल कार्यक्रम, जिसको मैब बोलते हैं शॉर्ट में। मैब मतलब मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो मैप का फुल फॉर्म क्या होगा? मैप का मैप एंड AND लिख सकते हैं इसको, ठीक है। के अंतर्गत संपूर्ण भारत सहित, ठीक है, मतलब के अंतर्गत भारत सहित संपूर्ण देशों में ऐसे क्षेत्रों की स्थापना की योजना बनाई गई। दोस्तों ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो केवल भारत के नहीं है, संपूर्ण विश्व में, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों को चुना जाता है जिनको उसके अधीन रखा जाता। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? इनके बनाने का उद्देश्य क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है। ये UPPSC से पूछा गया था कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की विशेषता उद्देश्य क्या है इनको लाने का? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए। देखिए जैव विविधता क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे दोस्तों कुछ मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जो आपको लगता है कि इनके संरक्षण से ही हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए, समझ गए। चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं इनको कितने भागों में बांटते? 3 भागों में। देखिए मान लो दोस्तों ये 3 चक्र बना लीजिए, 3 गोले बना लीजिए, 3 गोले दोस्तों इस तरीके से इनको बांटते हैं। तो दोस्तों जो सबसे अंदर वाला, मान लीजिए ये A हो गया, ये B होगा, आपने रीजनिंग पढ़ा होगा ना, ये C हो गया। दोस्तों जो सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय क्षेत्र या फिर कोर क्षेत्र, सबसे अंदर वाला, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्राकृतिक या केंद्रीय परिक्षेत्र एक बाधा रहित तथा प्राकृतिक रूप से रक्षित होता है। इसमें दोस्तों इसकी रक्षा होती है, प्राकृतिक रूप से रक्षा होती है, ठीक। और ये केंद्रीय सबसे बीचों बीच होता है और मानव हस्तक्षेप यहाँ पूर्णतया प्रतिबंध होता है। आपसे पूछेगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के किस भाग में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंध होगा? यहाँ पे मानव हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कौन सा भाग है? तो केंद्रीय क्षेत्र या फिर कोर जोन जिसको बोलते हैं, UPSI में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा है? केंद्रीय जोन। और यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है? वनाश रहित, है ना, जो वन को नाश ना करे, अनुसंधान कार्य, कम हानिकारक क्रियाएं जैसे शिक्षा, पारिस्थितिकी, पर्यावरण पर शोध आदि कार्य कर सकते हैं, ठीक है, मगर मानव हस्तक्षेप पूर्णतया बंद है। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए ये हो गया, फिर इसको ढक के रखा है कौन? देखिए कोर को ढक के कौन रखता है? बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र क्या होता है? यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र के चारों ओर घेरे हुए, बिल्कुल सही। मान ले दोस्तों पहले हमने बताया सबसे अंदर क्या होता है? केंद्रीय परिक्षेत्र। अब केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से कौन घेरेगा? बफर क्षेत्र, ठीक है। बफर क्षेत्र क्या होता है? यह क्षेत्र केंद्रीय परिक्षेत्र को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। और आपको बता दें इसका प्रयोग किसके लिए होता है? पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, मूल व प्रायोगिक अनुसंधान के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं बफर का, ठीक। अब फिर बफर के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। 3 लेयर होते हैं, 3 भाग में बांटते हैं जैव विविधता को, ठीक है। तो तीसरा होता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र की बात करूं तो जैव मंडल आरक्षित का सबसे बाहरी क्षेत्र जो बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरता है, बिल्कुल हमने बताया पहले केंद्रीय होता है, कोर जोन होता है, फिर कोर जोन के बाद बफर जोन होता है, फिर बफर जोन के बाद दोस्तों होता है संक्रमण जोन यानी संक्रमण क्षेत्र। दोस्तों तो संक्रमण क्षेत्र सबसे बाहरी होता है और ये बफर क्षेत्र को चारों तरफ से घेरता है, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रयोग क्या होता है? इस परिक्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों एवं स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्यपूर्ण रहती है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो स्थानीय लोग वहाँ रहते भी हैं, क्योंकि रह भी सकते हैं, क्योंकि उनका घर है तो वहाँ से भगा थोड़ी दोगे जंगल से, तो यहाँ पे रहने की इजाज़त इनकी होती है। अब आपसे पूछेगा कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? दोस्तों 18 हैं, याद रखिएगा, जिनमें दोस्तों 13 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भी है, ठीक है। देखिए
भारत द्वारा पहले तो फिर यूनेस्को मान्यता प्राप्त कर देती है उनको, ठीक है। तो याद रखेंगे तो 18 हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। दोस्तों लोअर एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं, तो 18 हैं, ठीक है। और जिनमें सबसे बड़ा दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का रण। कच्छ का रण दोस्तों 12,454 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 12,454 किलोमीटर फैला हुआ, आप खुद देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? डिब्रू सैखोवा, जो कि 765 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए इनको मैं बताने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों, पहला है नीलगिरी। क्या? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, आप जानते होंगे नीलगिरी, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या रखें, देखिए ये UPSSC ACF मतलब RFO 2021 के पेपर पूछा गया कि कौन सा दोस्तों बायो रिजर्व क्षेत्र है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ, तो नीलगिरी, ठीक है। इसे दोस्तों 1986 में भारत द्वारा मतलब किया गया, घोषित किया गया, और यूनेस्को द्वारा 2000 में इसे सूचीबद्ध किया गया। 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक फैला हुआ है। दूसरा दोस्तों नंदा देवी, 1988 में भारत द्वारा और 2004 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया, जो कि नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड। दोस्तों ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है, कि दोस्तों क्या पूछा गया कि नंदा देवी बायो रिजर्व क्षेत्र दोस्तों किस क्षेत्र में फैला हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए तीसरा है नोकरेक। क्या? नोकरेक दोस्तों ये कहाँ है? तो दोस्तों ये पड़ता मेघालय में। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा, यूपी लोअर में पूछा गया दोस्तों 1988 में भारत में, और 2009 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। और ये गारो हिल्स, आपने नाम सुना होगा ना दोस्तों। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, देखिए और भी होंगी मगर 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जिनके नाम पर दोस्तों आपको पता है क्या है? जिनके नाम पर दोस्तों जनजातियां भी वहां पाई जाती है। तो गारो हिल्स में दोस्तों ये है ना नोकरेक की पहाड़ मतलब ये पाया जाता है, जिसे दोस्तों इसके लिए सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों, ठीक, चौथा मन्नार की खाड़ी 1989 में दोस्तों भारत में, और 2001 में यूनेस्को द्वारा तमिलनाडु में स्थित है। आपसे देखिए इनके स्थान पूछ सकता है, ठीक है। सुंदरवन दोस्तों 1989 में, ठीक है, भारत द्वारा, और 2001 में यूनेस्को द्वारा। तो आपको बता दें ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन में आपने सुना होगा दोस्तों, सुंदरवन क्या है? मैंग्रोव वन यहाँ सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, मैंग्रोव वन। और आप पता सुंदरवन डेल्टा पाया था, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, जो कि दोस्तों जिसका अधिकतम हिस्सा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, बांग्लादेश में, ठीक है। मतलब अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश में है, और थोड़ा बहुत हिस्सा दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो सुंदरवन दोस्तों आपको याद रखना है, सुंदरवन भी क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पश्चिम बंगाल में है। फिर दोस्तों मानस अभ्यारण्य, आपको पता मानस अभ्यारण्य सुना होगा ना, मानस 1989 में इसको दोस्तों सूचीबद्ध किया गया, असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए अगला है ग्रेट निकोबार, 1989 भारत द्वारा, 2013 में यूनेस्को द्वारा अंडमान निकोबार पड़ता है, अंडमान निकोबार ग्रेट, है ना, निकोबार, ये तो पता ही चल जाएगा। सिमलीपाल दोस्तों यही पता राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल 1994 में दोस्तों भारत द्वारा, 2009 में यूनेस्को द्वारा उड़ीसा में सिमलीपाल। देखिए आप डेट मत याद रखिएगा, आपके लिए याद रखिए किस राज्य में है, ठीक, और किस में है कि नहीं, मतलब कि यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया या नहीं, ठीक है। अगला है डिब्रू सैखोवा, ये सबसे छोटा है। क्या है? ये है सबसे छोटा दोस्तों, नवा आपका डिब्रू सैखोवा, हमने अभी बताया ना कि दोस्तों सबसे छोटा दोस्तों, ये देखिए हमने बताया ना कि सबसे छोटा दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? डिब्रू सैखोवा, ठीक है, 765 किलोमीटर में, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। तो डिब्रू सैखोवा 9वां दोस्तों 1997 में स्थापित और असम में है, ठीक है। ज्यादा ये आखिर किस राज्य में है? चलिए 10वां दोस्तों दिहांग वियांग, ठीक है, दिहांग दिवांग, ठीक है, ये 1999 में, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, जो कि सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है, भारत का। चलिए अगला देखते हैं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, अरुण का अंचल जहां से होता है निकलता है अरुण, ठीक है। पंचमढ़ी दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखिएगा, पंचमढ़ी दोस्तों आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश में, 1999 भारत द्वारा और यूनेस्को द्वारा 2009 में सूचीबद्ध। अब दोस्तों 12 नंबर कंचनजंगा, यहाँ पर दोस्तों खांग चेंगजोंगा दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है वो, ठीक है, दोनों, तो याद रखिएगा दोनों, ठीक है, दोनों उसमें है शामिल। कभी कभार आपसे कंचनजंगा पूछेगा, कभी कभार ये पूछ सकता है, दोनों याद रखिएगा। 2000 में दोस्तों भारत द्वारा, 2018 में यूनेस्को द्वारा, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा, ठीक है ये। चलिए अगला है अगस्त मलाई, अगस्त मलाई दोस्तों 2001 में भारत द्वारा, 2016 में यूनेस्को द्वारा तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ अगस्त मलाई। वही दोस्तों अमरकंटक और अचाक
है ना, अचानक मार दोस्तों, ये दोस्तों 2005 में भारत द्वारा, 2012 में यूनेस्को द्वारा ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। वहीं कच्छ का रण, कच्छ का रण दोस्तों आप पता है, कच्छ का रण दोस्तों अभ्यारण्य भी है जो जंगली गधों के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा पूछा था आपसे, 2008 में शामिल और गुजरात में है। वहीं कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, क्या शीत मरुस्थल, देखिए यूपीपीएससी से पूछा गया है 2016 में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 2009 2025 में, अभी हाल ही में सबसे नवीनतम दोस्तों माना जाता है, ये इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, चलिए, और अगला है शेषाचलम की पहाड़ी दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश 2010 में शामिल की गई हैं। और पन्ना दोस्तों, पन्ना आपको होता है ना, पन्ना खान वगैरह है मध्य प्रदेश में, वो भी दोस्तों उससे भी जैवमंडल में आरक्षित किया गया 2011-2020 में। ठीक है, याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश। आपको बस ये याद रखना है कि किस राज्य में है, कौन सी चीज किस राज्य में। आपसे पूछे अमरकंटक, है ना, अचानक मर, तो दोस्तों ये कहाँ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखना। अगस्त मलाई, तमिलनाडु केरल। या फिर ऐसे पूछ सकता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, ऐसे पूछेगा। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ दोस्तों, तो नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। ये यूपीपीएससी ACF RFO 2021 के पेपर में पूछा गया। और दोस्तों खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लाल पांडा के लिए। ये क्वेश्चन भी UPSSC वन रक्षक 2022 के पेपर में पूछा गया है। आई होप दोस्तों आपको जो 18 दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं। चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और बता दूं, देखिए ये यूपी पुलिस का दोस्तों पूरा जीके संपूर्ण और हिंदी रिकॉर्डेड बैच है, 299 रुपये में है। ऑफर प्राइस जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये हमारा होमगार्ड का बैच है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के अच्छे से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। जो भी ई बुक्स वगैरह चाहिए आप हमारे ज्ञान RVL ऐप पे जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।